हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए और बी अपने को इंडिपेंडेंट दे रखे हैं, ए एंड बी फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा अभी, ए एंड मीनिंग इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, जब दोनों इवेंट क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही होता है ना। प्रोबेबिलिटी ए की कितनी है 0.3, मल्टीप्लाई में बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6 है। 0.3 मल्टीप्लाई 0.6 कितना आ गया, 0.18 आ गया। नाउ दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड का मीनिंग इंटरसेक्शन नॉट बी, बी नहीं लेना आपको, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब आपने एक एक यहाँ से थ्योरम होती है एक, वो देखो डायरेक्ट रिजल्ट देखेंगे। अगर इफ़ ए बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दोनों इंडिपेंडेंट अगर इवेंट हो, तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट में क्या, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आल्सो बी इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट और सिंपल बी ले ले, वो भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट। दोनों कॉम्प्लीमेंट ले लो, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, वो भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, ये थ्योरम है, डायरेक्ट आपने रिजल्ट यूज़ करना है इसका। अब ये दो इवेंट थे, ये भी ए और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, तो किसके इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। प्रोबेबिलिटी ए की कितनी है 0.3 है, आपकी क्वेश्चन में दी हुई है। बी की देखो, अब बी कॉम्प्लीमेंट की निकालनी है। बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, 1 में से आपको किसकी माइनस कर देनी है, बी की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देनी है। तो क्या आएगा 0.3 मल्टीप्लाई में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी की कितनी है 0.6, 1 माइनस 0.6, तो क्या आ गया 0.3 मल्टीप्लाई में 1 में से 0.6 माइनस करोगे तो 0.4 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 0.12, ये आंसर आपका। थर्ड, पी ए और बी, और का मीनिंग होता है यूनियन, ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है भी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ए लिखेंगे प्लस बी की। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट है, तो इंटरसेक्शन की किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसके इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। नाउ वैल्यू पुट करो, प्रोबेबिलिटी ए की कितनी है 0.3, बी की कितनी है 0.6 है, और दोनों का प्रोडक्ट करो 0.3 इंटू 0.6, 0.3 और 6 कितने हो गए आपके 0.9 माइनस 3 और 6 18, 0.18 सब्ट्रैक्ट करोगे 9 या 90 बोलो आप, 90 में से 18 गए 72 आ जाएगा, 0.72 इज द आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट, नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए का मतलब ए का कंप्लीमेंट, नॉर का मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, ए भी नहीं लेना और बी भी नहीं लेना, मीनिंग क्या हुआ, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कंप्लीमेंट, नॉट ए नॉट बी और उन दोनों की इंटरसेक्शन, ये मीनिंग है। नॉर का मीनिंग इंटरसेक्शन, नाइदर का मतलब ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, अब देखो इसको किसके इक्वल होगा, अभी ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, आपकी इंडिपेंडेंट है तो किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, दोनों के कंप्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट कर दो। ए की कितनी थी प्रोबेबिलिटी 0.3 थी, 0.3, तो ए कंप्लीमेंट की क्या आ जाएगी, 1 में से 0.3 माइनस करोगे 1 माइनस 0.3, तो ए कंप्लीमेंट की आ जाएगी। बी कंप्लीमेंट की आपने निकाली है ऊपर, कितनी आई थी बी कंप्लीमेंट की भी, ये रही 0.4 आई थी, वो भी चलो लिख लो। 1 में से कितना माइनस करना था 0.6, 1 में से माइनस करते हो आप, तो 1 माइनस 0.3 कितना आ गया 0.7, 1 माइनस 0.4 तो ये आ गया 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 7 4 ज़ा 28, तो ये आ गया 0.28 इज द आंसर।
नाउ मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। ए डाई इज टोस्ड थ्राइस, 3 बार टॉस किया गया तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बन जाएंगे? 6⁻³ क्योंकि 3 बार टॉस किया गया, एक बार टॉस करने पे कितना आता है? 6 नंबर आ सकते हैं। तो 6⁻³ कितना होता है? 216 टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट वंस। कहता ओड नंबर कम से कम एक बार आ जाए। देखो 3 है आपके पास, डाई को 3 बार टॉस किया गया, कहता तीनों में से एक कम से कम ओड होना चाहिए। हो सकता है ये वाला ओड हो, ये ओड हो सकता है, ये ओड हो सकता है, 2 ओड हो सकते हैं, या तीनों ही ओड हो सकते हैं। अगर केसेस की बात करें तो इसमें काफ़ी केसेस बन जाएंगे ऐसे। तो उसकी बजाय आप शॉर्टकट वे करेंगे। कैसे? भी आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे भी ओड नंबर आई ना, तीनों पे क्या आ जाए? इवन आ जाए। ठीक है, तो इवन की निकाल के 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आसान तरीका रहेगा। अब 3 है इवेंट, इवेंट आप नाम दे दो। इवन इवेंट क्या है? इवेंट 1। ठीक है, ये इवेंट अपने नाम दे दिया इवन नंबर ऑन फर्स्ट ड्रा। इवन नंबर ऑन फर्स्ट ड्रा। E2 इवन नंबर ऑन सेकंड ड्रॉ। सेकंड ड्रॉ जब दूसरी बार फेंका गया डाई को। E3 का मतलब जब डाई को तीसरी बार फेंका गया तो उस पर क्या है? इवन नंबर। देखो पहली बार डाई को फेंका गया तो इवन नंबर आ जाए। देखो डाई पे 1 से 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 ये 6 तक होते हैं। इवन कौन से होते हैं? 2 4 6, 3 ही होते हैं ना। तो प्रोबेबिलिटी इवन की क्या आ जाएगी भी? पहली बार फेंकने पे इवन आ जाए। 3 नंबर हैं, 3 बटा क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 3/6 कितना होता है? 1/2। सिमिलरली दूसरे पे जब दूसरी बार फेंका गया तो फिर भी 2 4 और 6 आ सकते हैं। तो 3 बटा क्या आ जाएगा? 6, तो 1/2। ये तीसरा इवेंट भी इंडिपेंडेंट है, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, इवेंट का इफेक्ट नहीं करते एक दूसरे को। तीसरा इवेंट है उस पर भी इवन नंबर आ जाए, वो भी 3/6 लिखोगे तो क्या आ गया? 1/2 आ गया तीनों पे। आपको निकालना है। अब उसने तो बोला था अभी एटलीस्ट वंस टाइम क्या आए? ओड आए। आप निकाल रहे हैं भी ओड आई ना, तीनों पे क्या आ जाए? इवन आ जाए। फर्स्ट पे भी इवन, ठीक है, सेकंड पे भी इवन, और थर्ड पे भी क्या आ जाए? इवन। इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हैं यहाँ पे। चाहे इसको इंटरसेक्शन में भी लिख सकते हो, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, बात एक ही है भाई। साइमल्टेनियसली तीनों पे क्या आ जाए? इवन नंबर आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ये तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट है तो किसके इक्वल हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी E1 प्रोबेबिलिटी E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। तो इसकी कितनी है? E1 की 1/2, सेकंड की 1/2, थर्ड की कितनी है? 1/2। तो ये कितना आ गया? 1/2, 4 2 8, तो 1/8 प्रोबेबिलिटी आ गई भाई। तीनों पे 3 बार फेंके ना एक डाई को, तीनों पे क्या आ जाए? इवन नंबर आ जाए। लेकिन अपने को इवन नहीं चाहिए, अपने को कम से कम क्या चाहिए? 1 टाइम ओड नंबर चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी किसकी? ओड नंबर एटलीस्ट वंस, भी कम से कम एक बार ओड नंबर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर एट 3 ड्रॉज। तीनों पे क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर में से आप निकाल के आप 1 में से माइनस कर देंगे तो वो एटलीस्ट 1 ओड की आ जाएगी। 1 माइनस इवन नंबर वाले ये थे E1 E2 E3, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकाली है? 1/8। तो 1 माइनस 1/8 क्या होता है अभी? 7/8। तो ये आंसर है। तो अपन ने क्वेश्चन ओड वाले तरीके से क्यों नहीं स्टार्ट किया एटलीस्ट वंस वाला? क्योंकि एटलीस्ट वंस वाली अगर केस बनाने लगोगे आप बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। उसकी बजाय इस क्वेश्चन को आप करोगे भी ओड नंबर ना ही आए, तीनों पे क्या आ जाए? इवन आ जाए। तो इवन की प्रोबेबिलिटी अपने निकाल ली, तीनों पे इवन आ जाए। लेकिन अपने को इवन नहीं चाहिए, नॉट इवन। अपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट इवन की। चाहे आप नॉट इवन बोलो, चाहे आप बोलो ओड नंबर एटलीस्ट वंस, बात एक ही है। तो 1 में से इवन नंबर वाली माइनस कर दोगे तो वो किसका आ जाएगा? एटलीस्ट वंस ओड का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। 2 balls are drawn at random with
रिप्लेसमेंट फ्रॉम बॉक्स, ठीक है, बॉक्स में 10 ब्लैक हैं 8 रेड हैं, 2 बाल निकाली गई हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब एक बार निकाल के उसका कलर वगैरह देखा, बाद में उसी बॉक्स में उसको वापस से रख दिया। फाइंड द प्रोबेब डैट बोथ बाल आर रेड, फर्स्ट बाल इज ब्लैक सेकंड इज रेड, वन ऑफ देम इज, अब 2 है। इवेंट नाम दे दो इसको अलग अलग। R1 का मतलब वो वाला इवेंट कि रेड बॉल आ जाए एट फर्स्ट ड्रॉन, रेड बॉल एट फर्स्ट ड्रॉन, पहली बार आपने निकाला तो रेड आ जाए। R2 का मतलब रेड बॉल आए कब, जब आपने दूसरी बार निकाली है बॉल, सेकंड ड्रा, जब दूसरी बार बॉल निकाली है तो रेड आ जाए, उसके लिए इवेंट का नाम दे दिया R2। सिमिलरली B1 का मतलब क्या है, भी ब्लैक बॉल आ जाए आपकी एट फर्स्ट ड्रा, पहले ड्रा पे ब्लैक आ जाए तो B1 बोलेंगे उस इवेंट को। पहले ड्रा पे अब दूसरे ड्रा पे अगर ब्लैक आ जाए तो क्या लिखेंगे, ब्लैक एट सेकंड ड्रा। तो ये अपने इवेंट्स लिख लिए हैं सारे। बोथ बॉल्स आर रेड की निकालनी है, देखो फर्स्ट क्या है, बोथ बॉल्स रेड, दोनों ही रेड हो। पहले जो आपने निकाली है फर्स्ट ड्रा पे वो भी रेड आई, और दूसरे ड्रा वाली भी क्या आ जाए, रेड आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटू R2। अब ये किसके इक्वल होगा अभी, देखो फर्स्ट इवेंट और सेकंड इवेंट दोनों एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपने बॉल वापस से बॉक्स के अंदर रख दी है, तो इफेक्ट नहीं करते। तो ये कौन से हैं, इंडिपेंडेंट है। R1 एंड R2 आर इंडिपेंडेंट, R1 R2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। तो किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ R2। R1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी भी, रेड बॉल आ जाए पहले ड्रा पे, रेड वाली है कितनी 8 है, टोटल बॉल कितनी है 10 + 8 कितना हो गया 18 है। सेकंड ड्रा पे रेड आ जाए, देखो जो निकाली वापस से आपने बॉक्स में रख दिया वो, तो टोटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टोटल उतनी रहेंगी। और रेड कितनी है, रेड भी उतनी रहेंगी, क्योंकि वापस से आपने वो बॉल रख दी है। तो 8/18, तो 2 4 जा 2 9 जा 2 4 जा एंड 2 9 जा 4 4 जा 16 एंड 9 9 कितना आ गया 81 आ गया। नाउ मूव ऑन करेंगे सेकंड पार्ट में। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, पहली बॉल आपकी ब्लैक आई, प्रोबेबिलिटी किसकी, फर्स्ट बॉल तो आ जाए, फर्स्ट वाली क्या आ जाए, ब्लैक आ जाए, ठीक है। और एंड सेकंड, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, सेकंड इज रेड, सेकंड वाली क्या आ जाए, सेकंड वाली रेड आ जाए। सेकंड ड्रॉ वाली 2 का मतलब सेकंड ड्रॉ पे कौन सी आनी चाहिए, रेड वाली, ठीक है। तो B1 इंटरसेक्शन R2 लिखो, चाहे सिंपल B1 इंटू R2 लिख दो, बात एक ही है ये। तो ये B1 और रेड, फर्स्ट पे ब्लैक आए सेकंड पे रेड आए, ये दोनों इवेंट भी आपस में इंडिपेंडेंट ही हैं, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते। तो क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या लिखोगे भी, B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 2, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे आप। ब्लैक का कितना है भी, ब्लैक निकाली फर्स्ट टाइम आपने, ब्लैक है 10, ब्लैक 10 है तो 10 बाई क्या आ जाएगा 18। और रेड कितनी है 8, 8/18, 2 4 जा 2 9 जा 2 5 जा एंड 2 9 जा 5 4 20, 9 इंटू 9 81। थर्ड पार्ट क्या है, वन ऑफ दैम इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, दोनों में से एक ब्लैक आए और दूसरी क्या है, रेड। हो सकता है आपके पास 2 केस हैं, फर्स्ट पे ब्लैक फर्स्ट ड्रा पे, सेकंड पे क्या है, रेड आई, एक तो ये केस। और दूसरा क्या हो सकता है, आप ये भी तो कर सकते हो जी, फर्स्ट पे आप रेड आ जाए और सेकंड ड्रा पे क्या आ जाए, ब्लैक आ जाए। तो एक इवेंट ये है, दूसरा इवेंट ये है, दोनों इवेंट क्या आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब इनमें, इन दोनों इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये वाला तो कहता है फर्स्ट पे ब्लैक आई, ये कहता है फर्स्ट पे रेड आए, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स हैं ये दोनों। तो इस किसके इक्वल होगा, एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई, B1 R2, और का मीनिंग यूनियन R1 B2, ये आ गया, ठीक है। अब 2 इवेंट है, यूनियन कैसे लिखते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट B1 R2 पहला इवेंट, फिर दूसरा इवेंट प्लस सेकंड कौन सा है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 B2। इंटरसेक्शन वाला नहीं लिखेंगे, माइनस में इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये दोनों कौन से हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं ये वाले दोनों। तो किसके इक्वल आ जाएगा अभी यहाँ से। अब बात करें फर्स्ट पे ब्लैक सेकंड पे रेड, ये आपस में इंडिपेंडेंट है ये दोनों। फर्स्ट पे ब्लैक है सेकंड पे रेड, तो क्या लिखोगे, ब्लैक प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एट सेकंड, इसको क्या लिखोगे भी, रेड एट फर्स्ट और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एट सेकंड। क्या आ जाएगा, ब्लैक एट फर्स्ट, ब्लैक वाली कितनी है आपके पास 10 है, तो 10 बाई क्या आ जाएगा भी 18 टोटल। रेड वाली कितनी है 8, 8 बाई 18 प्लस रेड 8 बाई 18 इंटू 10 बाई 18। तो ये क्या आ गया भी, ये सेम है दोनों ही, तो आप क्या लिख दो, ट्वाइस लिख दो। ट्वाइस किसका, इस किसी भी टर्म का, क्योंकि दोनों टर्म सेम है। ठीक है, तो 10 बाई 18 इंटू 8 बाई 18 का अपन ने क्या लिख दिया, ट्वाइस लिख दिया। 2 5 जा 2 9 जा 2 4 जा एंड 2 9 जा, तो ये क्या आ गया 2 5 4 जा 20 9 9 जा 81, तो 22 जा कितना आ गया 40 बाई 81 आ गया। ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, आप यहाँ से एलसीएम लेके भी कर सकते हो, दोनों ये सेम थे, इतना ही आएगा 40 बाई 81। क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 13.2। प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी है ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी इज़ 1/2 एंड 1/3। ठीक है, अभी किसी प्रॉब्लम को ए सॉल्व करता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ठीक है, और बी द्वारा सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3। इफ़ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दोनों अलग अलग सॉल्व करने लगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो प्रॉब्लम सॉल्व की निकालनी है, अपर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व्ड, नॉट सॉल्व्ड की निकाल के उसको 1 में से माइनस करेंगे। ठीक है, ए इवेंट है, ए इवेंट आप नाम दे दो प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय ए, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय ए द्वारा। सिमिलरली बी इवेंट ने नेम दे दो प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय बी द्वारा सॉल्व की जाती है, उसको बी इवेंट दे दिया अपने बस। अब नोट की निकालनी है भी प्रॉब्लम सॉल्व ना ही हो। अब प्रॉब्लम सॉल्व ए द्वारा हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको कितनी दी हुई है 1/2, और बी द्वारा सॉल्व हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3। ए द्वारा सॉल्व ना हो प्रॉब्लम तो ए बार क्या आएगा 1 - 1/2, कितना होता है 1 - 1/2 1/2। और बात करते हैं बी की, बी नाट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1 में से 1/3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 3 - 1 2/3। किसकी आ गई है प्रोबेबिलिटी आपकी बी नाट की आ चुकी है यहाँ पे। अब प्रॉब्लम नॉट सॉल्व की निकाल रहे हैं। अब प्रॉब्लम फर्स्ट पार्ट है इसका, प्रॉब्लम नॉट सॉल्व, इसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी भाई, प्रॉब्लम नॉट सॉल्व की। भी प्रॉब्लम सॉल्व ही ना हो तो वो क्या होगा, अभी ए से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है और बी से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है साइमल्टेनियसली, मीनिंग नॉट सोल्ड बाय ए एंड नॉट सोल्ड बाय बी। इंटरसेक्शन भी लगा सकते हो दोनों के बीच। तो अब ए और बी क्वेश्चन में दिए हुए हैं इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, कौन से हैं इंडिपेंडेंट, तो ए बार और बी बार भी कौन से इवेंट होंगे इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा पी ए बार डॉट पी बी बार के इक्वल हो जाएगा। पी ए बार कितना है अभी 1/2 है और पी बी बार कितना है 2/3 है। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1/3। प्रोबेबिलिटी आ गई है भी प्रॉब्लम सॉल्व ही ना हो, अपने निकालनी है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, प्रॉब्लम इज सोल्व्ड की निकालनी है। तो 1 में से क्या करोगे माइनस कर दोगे, किसकी प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज नॉट सोल्व्ड। 1 माइनस नॉट सोल्व की कितनी निकाली है 1/3, 1 - 1/3 कितना होता है 2/3 इज आंसर। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। उसने बोला है भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, दूसरा तरीका क्या हो सकता है भी ए सॉल्व कर दे बी सॉल्व ना करे, एक केस ये है। और दूसरा केस क्या है
बी सॉल्व कर दे, ए सॉल्व ना करे प्रॉब्लम दूसरा। और तीसरा केस क्या बन सकता है, ए और बी दोनों ही सॉल्व कर दें, तो तीनों केस में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो तीनों का अगर आप यूनियन लेके करोगे तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसकी बजाय शॉर्टकट है, नॉट सॉल्व की निकाल के 1 में से माइनस कर दो। नाउ क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट 14 का, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, दोनों में से सिर्फ एक ही सॉल्व कर पाए, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, या तो ए सॉल्व कर दे और बी सॉल्व ना करे। एक केस तो ये हो सकता है, और दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है भी, ए से सॉल्व ना हो प्रॉब्लम और बी सॉल्व कर दी। देखो दोनों इवेंट में, दोनों में से सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। पहले इवेंट में तो ए सॉल्व कर रहा है और दूसरे इवेंट में कौन सॉल्व कर रहा है, बी। तो ये भी केस हो सकता है और ये भी। तो और से आपने लिख दिया, और का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन ए बार बी। अब ये इवेंट है, ये एक इवेंट है और ये भी एक इवेंट है, ठीक है। ये किसके इक्वल आएगा अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी माइनस में इनकी इंटरसेक्शन। लेकिन ये दोनों इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। कैसे है ये एक्सक्लूसिव, देखो इसमें तो कह रहा है अभी ए प्रॉब्लम सॉल्व कर दे और इसमें कह रहा है ए प्रॉब्लम सॉल्व ना करे, कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला, बिल्कुल अलग अलग इवेंट हैं दोनों। ये इंटरसेक्शन इनकी क्या है, फाई है, खाली है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, इसलिए माइनस में इंटरसेक्शन नहीं लिखा। ध्यान में देना है भी, ये एक प्रॉपर पूरा इवेंट है, ये दूसरा। आप नाम भी दे सकते हो, इसको E1 नाम दे दो, इसको E2 नाम दे दो, तो इंटरसेक्शन इसलिए नहीं लेंगे यहाँ पे। अब बात करते हैं पी ए बी बार को कैसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। लेकिन अब इस इवेंट के अंदर ही अगर बात करें, ए और बी बार की बात करें, ये दोनों इवेंट उसके अंदर जो दो पड़े हैं ए और बी बार, ये आपस में इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ए बी इंडिपेंडेंट दे रखे हैं तो ए बी बार भी इंडिपेंडेंट होगा। सिमिलर यहाँ पे लगा दो, प्रोबेबिलिटी ए बार डॉट में प्रोबेबिलिटी किसकी आ जाएगी, बी बार की आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ए की कितनी है अभी, 1/2 है। बी बार की कितनी है, 2/3 है, तो 1/2 इंटू 2/3। सिमिलर ए बार की प्रोबेबिलिटी कितनी है अभी, 1/2 एंड बी की कितनी है, 1/3। तो बी की जगह लिख देंगे 1/3। 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आया 1/3, दूसरे से कितना आ गया 1/6। ऐड करोगे एलसीएम लेके 6 2 + 1, तो कितना आ गया अभी 3/6 आ गया। 3/6 का मीनिंग 1/2, ये आंसर आप। नाउ क्वेश्चन 15, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। 52 में से एक कार्ड निकाला जाता है। ई एंड एफ बताना है, इनमें से कौन से केस में ई एंड एफ क्या होंगे, आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, ये आपने फाइंड करना है। फर्स्ट देखो 15 का, फर्स्ट में क्या है, कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। कार्ड क्या है आपका, स्पेड का है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं अपन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कार्ड किसका है, स्पेड का। स्पेड के कार्ड कितने होते हैं अभी, स्पेड के कार्ड पूरी ताश में स्पेड वाले कितने होते हैं, 13 होते हैं, तो 13 बाई क्या आ जाएगा 52। प्रोबेबिलिटी क्या आ गई स्पेड की, 13/50, 13 1 जा 13 4 जा, तो 1/4 आ गया। सिमिलरली एफ की निकाल लेते हैं। एफ का मीनिंग कार्ड ड्रॉन एस हो जाए। एस कितने होते हैं, इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 बाई क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा। 4 1 जा 4 3 13 जा 1/13 आ गई एफ की। अब ई इंटरसेक्शन एफ में एलिमेंट देखो कितने हैं, ई इंटरसेक्शन एफ, ई तो कहता है स्पीड, ये कहता है एस। अब एस में भी स्पीड क्या आ जाएगा, स्पीड के 13 होते हैं ना, तो जैसे एस का भी स्पीड होता है 2 3 10 जैक, 13 पत्ते, 1 से लेकर 13 आपके क्या होते हैं, स्पेड के भी होते हैं, आर्ट के भी होते हैं, डायमंड के भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें तो कह रहा था स्पीड वाले, दूसरे में कह रहा है एस, दूसरे में एस कह रहा है, तो 4 एस आ जाएंगे दूसरे में। चारों में से एक स्पीड वाला तो होगा ना, एक स्पीड वाला होगा, तो कॉमन क्या हो गया,
एक पत्ता हो गया वो वाला जो एस भी है और साथ में स्पेड भी है, ठीक है। तो 1/, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे आगे, ये 1 आ गया, 1 कार्ड ही है जो दोनों में कॉमन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी और निकालो आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा अभी, 1 है। टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, तो 1/52 आ गया। नाउ अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट प्रोबेबिलिटी एफ करो। ई की कितनी है 1/4 डॉट एफ की कितनी निकाली है 1/13, कितना आ गया अभी 13 2 52 आ गया। अब दोनों का डॉट इनकी इंटरसेक्शन के इक्वल है, ई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल है। अगर इंटरसेक्शन अलग अलग के इक्वल आ जाए तो वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। सो ई एंड एफ आर क्या बोल दोगे, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स आ गए। दूसरा केस, कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकालो दूसरे इसके पार्ट में। ब्लैक वाले कितने होते हैं अभी 26 होते हैं, 26/52 कितना होता है 1/2। एफ इवेंट है कार्ड ड्रॉन इज किंग, किंग कितने होते हैं, किंग होते हैं आपके 4, तो 4 क्या आ जाएगा 52, तो क्या आ गया 1/13 किंग की आ गई। इंटरसेक्शन में देखो कितनी आ गई, इंटरसेक्शन में देखो ये तो कह रहा है ब्लैक, ये कह रहा है किंग। अब ऐसे किंग कितने होते हैं जो ब्लैक भी हो, 2 होते हैं, ठीक है। 2 किंग ब्लैक होते हैं और 2 ही रेड होते हैं, तो दोनों में आ रहा है। देखो इसमें भी किंग आ गए, 2 किंग आ जाएंगे, और इसमें भी क्या है आपके 2 किंग है, तो 2 किंग दोनों इवेंट में है। इसमें भी पड़े हैं, इसमें कितने कार्ड पड़े हैं 26 पड़े हैं। 26 में से आपको 2 किंग मिल जाएंगे जिनका कलर क्या होगा, ब्लैक होगा, ठीक है। एफ की बात करते हैं, एफ में तो सिर्फ कार्ड ही कितनी है 4 है, 4 में से कलर ब्लैक कितनों का है 2 का है, तो इसमें भी 2 ब्लैक वाले किंग आ गए। तो दोनों में इंटरसेक्शन की बात करें तो कितने आ गए, 2 कार्ड आ गए जो किंग भी हैं और ब्लैक भी हैं, तो 2 आ गया। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ये इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 2 में क्या आ जाएगा 52, तो क्या आ गया 1/26 आ गया। अब ई और एफ का डॉट करो, प्रोबेबिलिटी ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई की कितनी है 1/2, एफ की कितनी है 1/13, प्रोडक्ट करते हो तो 1/26 आ जाता है। ये किसके इक्वल है, इसके इंटरसेक्शन के तो इक्वल है, तो ई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल है। इक्वल है तो क्या बोल देंगे, ई एंड एफ आर क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्वेश्चन 15 का थर्ड पार्ट, इवेंट कहता है कार्ड ड्रॉन क्या आ जाए, किंग आए या क्वीन आ जाए। एफ कहता है कार्ड क्या आए, क्वीन आए या जैक आए। ई की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, देखो क्या आएगी। ई इवेंट के अंदर क्या कहता है, या किंग आए या क्वीन आए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, या ई में अब देखो क्या है, किंग और क्वीन की बात करते हैं, या किंग या क्वीन। किंग कितने होते हैं अभी आपकी, किंग आपके होते हैं 4, और क्वीन कितने होते हैं, क्वीन भी 4 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, और तो यूनियन टोटल हो गए आपके 8, तो 8 क्या आ गया 52। सिमिलरली एफ की प्रोबेबिलिटी बात करते हैं, एफ में कितने हैं, एफ का बात करता है भी कार्ड रानी जी या तो क्वीन आए या जैक का आ जाए। क्वीन वाले, क्वीन भी 4 होते हैं और जैक भी 4 होते हैं, तो एफ की कितनी आ गई 8/52 आ गई प्रोबेबिलिटी। ये 4 2 4 13 2 13। ई और एफ की अपने प्रोबेबिलिटी निकाली है। इंटरसेक्शन में देखो कितने एलिमेंट आ जाएंगे। इंटरसेक्शन की बात करें तो दोनों में कॉमन देखो, इसमें भी किंग और क्वीन है, इसमें भी क्वीन और जैक, दोनों में क्वीन आ रही है ना। कितनी क्वीन कॉमन है 4, इसमें भी 4 क्वीन है, इसमें भी 4, तो 4 आपकी कॉमन है, दोनों में इंटरसेक्शन आ गया। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ये इंटरसेक्शन एफ क्या आ गया 4 में 52 टोटल कार्ड, तो 1/13 आ गया। ई और एफ का प्रोडक्ट करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई वाले कितने हैं 2/13 और एफ वाले कितने हैं 2/13, तो 4 क्या आ गया 13 × 13 169 ये आ गया। क्या ये
ई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल है, नहीं इक्वल, दैट इज़ नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इक्वल नहीं है तो इसको बोल देंगे ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट। और इसी क्वेश्चन को दूसरे वे से भी आप कर सकते हैं। कैसे? थर्ड पार्ट की बात करें, ई बोला था कार्ड किंग का आई या क्वीन का आई, प्रोबेबिलिटी किसकी? किंग। कैसे? किंग और क्वीन की बात करते हैं, तो इसको क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग यूनियन, और का मतलब यूनियन, किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन माइनस में इन दोनों की इंटरसेक्शन। किंग और क्वीन में इंटरसेक्शन तो होती नहीं है कोई, ये कौन से सेट हैं? डिसजॉइंट, मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इंटरसेक्शन वाला माइनस में नहीं लिखेंगे। किंग कितने होते हैं? 4, 4 बटा क्या आ जाएगा? 52। क्वीन कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं, 4/52। 1/13 प्लस 1/13 कितना आ गया? 2/13। एंड दूसरा जो एफ था, एफ में क्या बात करता था वो? कार्ड क्या है? क्वीन का है और जैक का है, क्वीन और जैक, क्वीन और जैक की बात करता था। और अब क्वीन और जैक का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है दोनों, इसमें क्वीन की बात है, इसमें जैक की है, कॉमन कुछ नहीं आएगा, डैट मीन्स ये एक्सक्लूसिव है। तो और का मीनिंग होता है यूनियन, ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस में इंटरसेक्शन। इसको क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक माइनस में इंटरसेक्शन लिखना ही नहीं है क्योंकि एक्सक्लूसिव है। क्वीन कितनी होती हैं? 4/52 प्लस जैक कितने होते हैं? जैक भी 4 होते हैं, 4/52। 1/13 और 1/13 ऐड होकर कितना आ गया? ये 2/13। यही आपने पहले निकाला था, 2/13 एंड 2/13। जो आपको आसान लगे उस वे से आप कर सकते हो। बाद में क्या करना था? बाद में तो वही सेम ही रहना प्रोसेस है, दोनों का प्रोडक्ट करते हो 4/169। और इंटरसेक्शन में कितने पते हैं अभी? इसमें क्वीन, इसमें भी क्वीन का जिक्र, तो 4 कार्ड दोनों में है, जो कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 4/52, 1/13। तो आप दोनों वे से क्वेश्चन को कर सकते हो।